फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टैली लर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम लोग टैली प्राइम में कंपनी क्रिएशन कैसे करेंगे और कंपनी क्रिएशन के बाद हम लोग टैली में किस तरह से मास्टर क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे टैली प्राइम हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है डेस्कटॉप पे। हम इसे सबसे पहले ओपन करेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टैली सॉफ्टवेयर जो है वो अकाउंट्स पे काम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टैली सॉफ्टवेयर। हालांकि अभी टैली सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्लीट बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया है। तो हम लोगों का लेटेस्ट वर्जन है टैली प्राइम। हम लोग इस टैली प्राइम में किस तरह से काम करेंगे उसको हम लोग सीखेंगे। तो जैसे ही हम लोग टैली प्राइम ओपन करेंगे तो हमारे सामने ये स्क्रीन अपीयर हो जाएगा। और टैली प्राइम पे काम करने के लिए सबसे पहला काम जो होता है वो है हम लोगों को कंपनी क्रिएट करना है ना। क्योंकि जब तक हम लोग कंपनी क्रिएट नहीं करेंगे तो हम लोग आगे का कोई काम टैली पे नहीं कर पाएंगे। तो कंपनी क्रिएशन के लिए आपको सबसे ऊपर में एक ऑप्शन देखिए आपके सामने है, क्रिएट कंपनी। आप यहाँ पे जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे ये कंपनी क्रिएशन स्क्रीन आपके सामने अपीयर हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं आपसे सबसे पहले कंपनी का नाम मांगा जा रहा है, लेकिन इससे भी पहले आपको दिखाई पड़ेगा ऊपर में, जब आप अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो आप कंपनी डेटा पाथ में चले जाएंगे। तो एक्चुअली में हमारा कंपनी किस लोकेशन में, कंप्यूटर के किस लोकेशन में क्रिएट हो रहा है, उस लोकेशन को कंपनी डेटा पाथ में बताया जाता है, दिखाया जाता है आपको। आप चाहें तो इस लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी दिखाया जा रहा है उसका मतलब ये है कि हम जो कंपनी बनाएंगे तो वो कंप्यूटर की हमारे इस लोकेशन में ही सेव होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसके लिए एक प्रेजेंटेशन बना के रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इस पर काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो प्रेजेंटेशन है कंपनी क्रिएशन का, तो यहाँ पे हम लोगों की कंपनी एक है सुशांत सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, इस नाम से हमारी कंपनी है। और कंपनी का डेटा पाथ देखिए बताया जा रहा है, जो डिफॉल्ट यहाँ पे आपका कंपनी जहाँ पे इंस्टॉल होगी टैली, वहाँ पे कंपनी का डेटा पाथ होगा। ठीक है, हमारे यहाँ सी ड्राइव में हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है, इसलिए वहाँ पे सी शो कर रहा है। किसी और जगह डी में इंस्टॉल होगा तो वहाँ पे डी शो करेगा। ठीक है, कंपनी का नाम है सुशांत सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का मेलिंग नेम हम लोग सुशांत सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड डाल सकते हैं, या फिर चाहें तो हम लोग कंपनी के मेलिंग नेम में वो नेम डाल सकते हैं जिस नेम से हमारा कंपनी का जो भी लेटर वगैरह सेंड किया लेटर वगैरह रिसीव होता हो, या जो कंपनी का नाम लोगों को जो जानता हो उस कंपनी जो फेमस है। नेक्स्ट है एड्रेस स्टेट। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं कंप्लीट, सुशांत प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 36। आपकी कंपनी जहाँ सिचुएटेड है वो एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है। समृद्धि टेक पार्क, आपको यहाँ पे फुल एड्रेस डालना होगा, क्योंकि आप जो भी एड्रेस यहाँ पे डालेंगे वो एड्रेस आपके आगे जो भी बिल आप प्रिंट करेंगे उसमें आपकी कंपनी का एड्रेस मेंशन होगा कि आपकी कंपनी कहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो आप यहाँ पे और भी डिटेल्स डाल सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे क्या करते हैं कि आप यहाँ पे बेंगलुरु, ये हमारी कंपनी बेंगलुरु की है, इसलिए बेंगलुरु यहाँ डालेंगे। स्टेट कर्नाटका। ठीक है, और ये कंट्री खुद ही चूज कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग के आगे इंफॉर्मेशन है।
फिलहाल यहाँ पे पिन कोड में डालेंगे 560099। कंपनी का मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, आप जो भी मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ये सब चीज़ें डालना चाहें तो यहाँ पे अपनी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। यहाँ पे ऐसी डाल रहे हैं, ठीक है। फैक्स नंबर भी अगर कंपनी का है तो वो डाला जा सकता है। यहाँ पे कंपनी का ईमेल एड्रेस, जो भी होगा वो यहाँ पे डाल देंगे। कंपनी का अगर वेबसाइट है तो वो वेबसाइट भी डाला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिनेंशियल ईयर। फिनेंशियल ईयर यहाँ पे हम लोगों को पता है कि हमारा फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2020, हम लोग अभी 21-22 में है, 21-22 में लोग सेशन में है, बट यहाँ पे BCP के सेशन का बनाया जा रहा है, तो कोई इशू नहीं, लोग BCP में भी कर सकते हैं। और लास्ट ईयर का अकाउंटिंग करना है तो लोग यहाँ पे 1/4/2020 मेंशन कर सकते हैं। और अगर करंट ईयर का हमें अकाउंटिंग करना है तो मुझे 1/4/21 यहाँ पे मेंशन करना होगा। चलिए, ये हमारे करेंसी सिंबल है रुपीस का, और ये फॉर्मल नेम है, इसको रहने देंगे एज इट इज। और इस तरह से जब इसे हम एक्सेप्ट कराएंगे जाती है तो हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, कंपनी क्रिएशन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका फीचर्स, कुछ फीचर्स, कंपनी के फीचर्स अपेयर हो जाएंगे। आप चाहें तो उस फीचर्स में जो भी आपके काम का फीचर्स है उसे एक्टिवेट कर सकते हैं, बट हम लोग इसे अभी बाद में समझेंगे, है ना। फिलहाल हम लोग इसको क्या करेंगे, स्किप कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को पता है कि अकाउंट्स में बहुत सारे काम होते हैं और अलग अलग फीचर्स को हम लोग टैली के यूज़ करके अकाउंट्स के अलग अलग करते हैं। तो इसको हम लोग बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको। कंपनी क्रिएट हो गई, ठीक है, हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें अगर तो मास्टर क्रिएशन। मास्टर क्रिएशन क्या होता है? देखिए, एक्चुअली में हम लोग टैली पे जब काम करते हैं तो कंपनी बनाना तो हमारे लिए ज़रूरी होता है, साथ ही साथ हम लोगों को ट्रांजेक्शन करने से पहले मास्टर क्रिएशन की ज़रूरत होती है। और ये मास्टर क्रिएशन कई सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इस मास्टर क्रिएशन में सबसे पहला जो है वो है ग्रुप क्रिएशन। तो ग्रुप क्रिएशन क्या होता है? तो देखिए, accounts groups are maintained to determine the hierarchy of ledger accounts, which helps determine and present meaningful and complete reports. एक्चुअली में ये लेजर के ग्रुपिंग होते हैं, जो हम लोग लेजर बनाते हैं जिससे हम लोग लेन देन करते हैं। जितने लोगों से भी हम लोग लेन देन करते हैं अकाउंट्स में, वो सभी के मुझे लेजर बनाने होते हैं, है ना। If account group are not created, it would be difficult to determine the accounting nature of all the ledger inputs. सही बात है ना। Groups help in easy classification and organization of ledgers. You can create ultimated groups in Tally and configure the details as per the business requirement. Now let us illustrate the creation of group in the books of Sushant Software Private Limited. तो यहाँ पे देखिए, बिजनेस सिनेरियो में आपको बताया जा रहा है कि सुशांत सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड हैज कस्टमर्स अक्रॉस इंडिया. So the company wanted to classify the customer based on the regions north, south, east, west. एक्चुअली में हम लोग क्लासीफाई करते हैं अपने डेटर्स को, हालांकि हम लोग डेटर क्रेडिटर या किसी भी एक्सपेंसेस इनकम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लिए हैं कि हमारे जो डेटर्स हैं वो नॉर्थ जोन के भी हैं, साउथ जोन के भी हैं, ईस्ट जोन के भी हैं, वेस्ट जोन। अगर हमारे जितने भी डेटर्स हैं, यानी डेटर्स मीन्स दैट कस्टमर, है ना, हमारे जितने भी कस्टमर हैं वो अगर अलग अलग जोन के हैं तो हम लोग उसको अगर जोन वाइज क्लासीफाई कर लेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा कि हम लोग बहुत अच्छी तरह से उसको जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो किस किस जोन का हमारा कौन सा कस्टमर है ना। चलिए यहाँ पे आपको देखिए
चार्ट में भी आपको बताया गया है सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर मीन दैट हमारे कस्टमर, इसको हम लोग अकाउंट्स की भाषा में कहते हैं सन्ड्री डेटर। जितने भी हमारे कस्टमर होते हैं इसे हम लोग सन्ड्री डेटर कहते हैं, और जितने भी हमारे सप्लायर मतलब हम लोग जिससे माल खरीदते हैं इसे हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए 4 ग्रुप में बांटा गया है सन्ड्री डेटर को। हालांकि सन्ड्री डेटर भी एक ग्रुप ही है, बट इसको क्लासिफाई किया गया है 4 ग्रुप में, है ना। डेटर नॉर्थ जोन, डेटर ईस्ट जोन, डेटर वेस्ट जोन और डेटर साउथ। तो अब इसको हम टैली में कैसे क्रिएट करेंगे इसको हम लोग सीखते हैं। तो देखिए हमारे सामने टैली अपेयर है, ये कंपनी बना लिया। तो जितनी भी मास्टर क्रिएशन किए जाते हैं वो यहाँ पे मास्टर्स के अंदर कैटेगरी में आपको क्रिएट ऑप्शन दिया गया है। टैली प्राइम को बहुत ही इजी बनाया गया है ताकि आप आसानी से इस पे काम कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। तो अब यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन आपको मिलेगा ग्रुप, क्योंकि हम लोगों को ग्रुप बनाना है तो ग्रुप पे जाएंगे। एक्चुअली में यहाँ पे सारे ऑप्शन मास्टर्स के होते हैं, जो भी मास्टर मुझे बनाने होते हैं। कुछ ऑप्शन अगर यहाँ पे ना मिले आपको तो यहाँ पे ऊपर में देखिएगा आप शो मोर है, आप इस पे अगर इंटर कीजिएगा तो आपको शो मोर और भी ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। फिर भी अगर कुछ ना दिखाई पड़े तो आप शो इनएक्टिव में भी इंटर कर सकते हैं, तो आपको सारे ऑप्शन मास्टर्स के अपेयर हो जाएंगे। तो फिलहाल हम लोगों को जितनी भी ज़रूरी मास्टर्स अभी है उसको हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे आसानी से, है ना। तो इसको लेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि मेरा ग्रुप तो अभी इसी में अपेयर हो जा रहा है, मुझे शो मोर करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। तो ग्रुप मुझे बनाना है, तो ग्रुप पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए ग्रुप क्रिएशन बॉक्स अपेयर हो गया। मुझे ग्रुप बनाना है डेटर नॉर्थ जोन, ये बनाते हैं लोग डेटर्स इसका हम लोग ग्रुपिंग करेंगे सन्ड्री डेटर के अंदर, क्योंकि मुझे पता है सन्ड्री डेटर के अंदर ही बनाया जा रहा है। तो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं सन्ड्री डेटर्स ग्रुप अंडर में, है ना। और यहाँ पे डेटर सेलेक्ट करके इंटर कर सकते हैं, इंटर करके इसे एक्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट बनाएंगे डेटर्स ईस्ट जोन, वो भी सन्ड्री डेटर्स में। नेक्स्ट डेटर्स वेस्ट जोन, ठीक है। तो नेक्स्ट है डेटर्स। एक्सेप्ट करा लेंगे हम लोग, है ना। ये हमारा डेटर के अंदर 4 ग्रुप्स बन गया है। आप इसे चाहें तो देख भी सकते हैं, यहाँ पे अल्टर ऑप्शन होता है, यहाँ पर से सुधार भी सकते हैं, मतलब आप इसे जो भी गलती है उसे चेंज भी कर सकते हैं, और यहाँ पर से आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए इतने सारे ग्रुप जो है वो पहले से बने होते हैं, हमने अभी 4 ग्रुप बनाया, डेटर ईस्ट, डेटर नॉर्थ, डेटर साउथ, डेटर वेस्ट, है ना। इसमें एक्चुअली में टैली में डिफ़ॉल्ट जो है 28 ग्रुप्स बने हुए होते हैं, मैंने 4 और बना दिया, ठीक है, क्लासिफिकेशन। तो ये ग्रुप्स हमने बना लिया। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे लेज़र क्रिएशन। लेज़र क्रिएशन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे किसी भी ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए। कोई भी लेन देन अगर हम लोग करते हैं उस लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए लेज़र क्रिएशन का होना बहुत ज़रूरी है। So ledger are maintained to keep the record of all the transactions of an accounting entity. Without ledger, it would be difficult to organize all the transactions of an accounting entity. Ledgers are essentially accounting books which serves to keep a record of all the transactions of a particular accounting entity. Since Tally has only 2 default ledgers, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस, तो टैली में जो है डिफॉल्ट 2 लेजर पहले से बने हुए होते हैं जो कि कैश और प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से होता है। तो क्रिएशन ऑफ लेजर आर नेसेसरी
फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन दैट आर इन्वॉल्व अदर अकाउंट्स। ठीक है, तो इसके अलावा जितनी भी अदर अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, मतलब जिससे भी हम लोग लेन देन करेंगे, उसके लिए मुझे लेजर बनाना जरूरी होता है। तो यहाँ पे लेजर में आपको बता रहा है कि ऑनर्स कैपिटल बनाइए, क्योंकि बिजनेस के लिए कैपिटल का होना जरूरी होता है, ऑनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा यहाँ पे स्काई सॉल्यूशन, इस तरह से जितने भी बनाने चाहे बना सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको दो बताना चाह रहा है। तो हम लोग फिर आएंगे टैली पे, और सेम प्रोसेस, मुझे मास्टर क्रिएट करना है क्योंकि लेजर भी एक मास्टर ही होता है। क्रिएट करेंगे और यहाँ पे लेजर पे जाएंगे, और लेजर पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लेजर क्रिएशन क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मुझे ऑनर्स कैपिटल का एक लेजर बनाना है। पहले एक ऑनर्स कैपिटल का लेजर बनाना है। ऑनर्स कैपिटल, इसका ग्रुप कैपिटल अकाउंट जाएगा, इंटर कीजिए, और एड्रेस यहाँ पे ऑनर्स का जो भी एड्रेस होगा वो यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है। फिलहाल हम सिर्फ ऐसे ही लिख ले रहे हैं, आप चाहे तो कोई एड्रेस डाल सकते हैं। इंटर करेंगे और इसे एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट दूसरा जो हमारा लेजर है वो है स्काई सॉल्यूशन। ठीक है, स्काई सॉल्यूशन ये हमारा डेटर है, कस्टमर है ना, कस्टमर है। तो हम लोग यहाँ पे इसका ग्रुप डालेंगे सैलरी डेटर। हम चाहें तो इसको क्लासिफिकेशन जो हमने किया है, डेटर इज, डेटर सॉर्ट, डेटर नॉट, डेटर वेस्ट, है ना, तो उस क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग देखेंगे कि स्काई सॉल्यूशन जो है वो नॉर्थ का है या ईस्ट का है या वेस्ट का है या साउथ का है ना, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग वो ग्रुप भी डाल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम लोग सैलरी डेटर डालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये मेंटेन बिल वायबिलिटी ऑप्शन आ रहे हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब हम लोग अलग से बिल वायबिलिटी चैप्टर का वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपसे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, है ना। तो चलिए फिलहाल इसको नो रखेंगे, इंटर करेंगे और एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी टाइप मांगा जा रहा है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी नंबर, है ना, तो इसको भी हम लोग जब जीएसटी के क्लासेस में ये वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक है, फिलहाल इसको इंटर करके एक्सेप्ट। तो इस तरह से हमारा दो लेज़र बन गया, और इस दो लेज़र को फिर देखना है मुझे, तो आप हमने बताया लेज़र में जा सकते हैं और लेज़र पे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल 4 लेज़र दिखाई पड़ रहा है आपको, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कैश और प्रॉफिट एंड लॉस से बना होता है, और 2 मैंने अभी बनाया है। ठीक है, तो स्किप करके हम एक स्टेप बाहर होते हैं, स्किप करेंगे, बाहर आ जाएंगे, फिर बाहर आ जाएंगे, तो लास्ट हमारा गेटवे ऑफ टैली रहता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हमें बताया जा रहा है क्रिएशन ऑफ स्टॉक ग्रुप। तो क्रिएशन ऑफ स्टॉक ग्रुप, अभी स्टॉक ग्रुप क्या होता है? तो स्टॉक ग्रुप इज लाइक द ग्रुप क्रिएटेड फॉर अकाउंटिंग इन टैली। स्टॉक आइटम्स ऑफ सिमिलर नेचर, मॉडल etc कैन बी क्लासिफाइड अंडर ए सिंगल स्टॉक ग्रुप। तो जो हमारे स्टॉक आइटम्स सेम नेचर्स के होते हैं उसको सेम ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है ना। तो एक्चुअली में स्टॉक ग्रुप जो होता है मेरे स्टॉक से रिलेवेंट है। जब हम लोग किसी से सामान खरीदते हैं या किसी को सामान बेचते हैं तो कौन सा सामान हम खरीद रहे हैं और कौन सा सामान हम बेच रहे हैं, है ना, उस सामान को हम लोग ग्रुपिंग करते हैं स्टॉक ग्रुप के अंदर। हम लोग अभी समझेंगे इसको, है ना, और भी डिटेल। स्टॉक ग्रुप्स हेल्प in classifying stock items and providing a meaningful hierarchy for easier understanding. If stock groups are not maintained, the classification of stock items becomes more tedious and reports also becomes long and difficult to understand. Let us now understand the processing of creating requirement inventory masters as required by Sushant Software Private Limited। क्योंकि हमारी कंपनी का नाम है सुशांत सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, है ना। तो हम लोग अब देखिए यहाँ पे स्टॉक ग्रुप्स के बारे में बताया जा रहा है। स्टॉक ग्रुप्स है, ये मेन स्टॉक ग्रुप्स में हम लोग मेन स्टॉक ग्रुप में बनाए जाएंगे कंप्यूटर एसेसरीज। कंप्यूटर की जितनी भी एसेसरीज होंगी, तो बहुत सारे एसेसरीज होते हैं, अगर हम उसको खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो कंप्यूटर एसेसरीज के अंदर ही वो सारे स्टॉक आइटम होंगे। तो ये कंप्यूटर एसेसरीज जो हो गया वो स्टॉक ग्रुप हो गया। फिर कंप्यूटर, ये भी एक स्टॉक ग्रुप है, और मोबाइल फोन ये भी एक स्टॉक ग्रुप है।
अब यहाँ पे सैमसंग मोबाइल फोन जो बताया जा रहा है, ये चूंकि मोबाइल फोन के अंदर का है तो इसे सब ग्रुप्स में बनाया गया है। तो हम लोग यहाँ पे ग्रुप और सब ग्रुप्स कैसे बनाएंगे स्टॉक के, है ना, वो सीखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, इसको बनाना। तो यहाँ पे हम लोगों को, हमने पहले बताया कि कोई भी मास्टर क्रिएट करना हो तो यहाँ पे क्रिएट में ही जाएंगे, हम लोग क्रिएट में जाएंगे। अब यहाँ पे स्टॉक ग्रुप चूंकि बनाना है, मुझे ग्रुप तो बनाना नहीं है, स्टॉक ग्रुप बनाना है, तो स्टॉक ग्रुप यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर की कैटेगरीज में आएगा, है ना। अब यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर की कैटेगरी में जब जाइएगा स्टॉक ग्रुप में, तो यहाँ पे आपका स्टॉक ग्रुप क्रिएशन अपेयर हो गया। अब यहाँ पे आपको जो मेन स्टॉक ग्रुप बनाने हैं वो 3 बनाने हैं, कंप्यूटर एसेसरीज, है ना, कंप्यूटर और मोबाइल फोन, ठीक है। कंप्यूटर एसेसरीज इंटर करेंगे और यहाँ पे देखिए शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम टू बी एडेड, इसको यस किया जा सकता है। जब इसके अंदर हम कोई स्टॉक आइटम खरीदेंगे तो वो सारे स्टॉक आइटम को ऐड करके दिखाएगा, है ना। ये भी जीएसटी से कोई मतलब नहीं है, नहीं इसको यस नहीं करेगा। दूसरे स्टॉक आइटम हमारे हैं कंप्यूटर, स्टॉक ग्रुप है कंप्यूटर, आएंगे इंटर करेंगे और यहाँ पे इसे भी हम लोग क्या करेंगे, यस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट है मोबाइल फोन। तो मैंने 3 मेन स्टॉक ग्रुप बना लिया, आप देख सकते हैं जो हमें चार्ट में बताया गया है ना, 3 मैंने बना लिया। अब यहाँ पे सैमसंग मोबाइल फोन, ये सैमसंग मोबाइल फोन ही सब स्टॉक ग्रुप है, लेकिन ये मोबाइल फोन के अंदर हो गया है ना सब स्टॉक ग्रुप। तो चलिए इसमें हम लोग बनाएंगे सैमसंग मोबाइल। देखिए इसमें करेंगे क्या, हम लोग इसका ग्रुप प्राइमरी नहीं रखेंगे बल्कि इसको मोबाइल फोन के अंदर डालेंगे। तो ये हो गया क्या, इसे हम लोग अब कहेंगे सब ग्रुप्स, है ना, सब स्टॉक ग्रुप्स। एक्सेप्ट करा लीजिए। तो इस तरह से हमने स्टॉक ग्रुप बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे है क्रिएशन ऑफ स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी क्या होता है, स्टॉक कैटेगरीज ऑफर्स ए पैरेलल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक आइटम। ये एक तरह का पैरेलल क्लासिफिकेशन, हालांकि देखिए मैंने अभी पढ़ा इससे पहले कि स्टॉक ग्रुप भी एक क्लासिफिकेशन ही होता है, बट स्टॉक कैटेगरीज एक पैरेलल क्लासिफिकेशन होता है, वैसा क्लासिफिकेशन जो हर स्टॉक आइटम में कॉमन हो, है ना। लाइक स्टॉक ग्रुप classification is done based on similarity in behaviors or nature. Examples: size, color, unique, है ना, properties of different stock item. तो एक्चुअली में साइज, कलर्स और इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपने आइटम को। एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारे अगर फुटवेयर के शोरूम है ना, तो फुटवेयर के शोरूम में आप देखिएगा कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के फुटवेयर्स आप बेचेंगे, बट आपको पता है कि सारे ब्रांड में साइज नंबर 8, साइज नंबर 7, साइज 8, साइज 9 ये सभी कंपनी बनाती होगी, सभी ब्रांड बनाती होगी। तो ये जो साइज हो गया ना, ये सभी ब्रांड में कॉमन हो गया, है ना। लेकिन हम लोग एक्शन के जो ब्रांड होते हैं, वो एक्शन के ब्रांड वाले जो मॉडल होते हैं, वैसा मॉडल आप जरूरी नहीं कि दूसरे वाली कंपनी भी बनाती होगी। बट आपको पता है एक्शन फुटवेयर जो है ना, वो आपको वो भी 7 नंबर का फुटवेयर बनाती होगी, और पीटर इंग्लैंड है तो वो भी 7 नंबर का फुटवेयर बनाती होगी। तो ये नंबर कॉमन हो सकता है ना। तो इसे ही हम लोग स्टॉक कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। या फिर मोबाइल फोन को देख लीजिए, है ना। अब 64 GB इंटरनल मेमोरी का मोबाइल फोन, ऐसा थोड़ी ना है कि सैमसंग नहीं बना सकती या सोनी नहीं बना सकती या ओप्पो नहीं बना सकता, ऐसा नहीं है, सभी कंपनी बना सकती है। तो ये जो इसकी स्टोरेज हो गए 64 GB, इसको हम लोग स्टॉक कैटेगरीज में रख सकते हैं। बट आपको पता है सैमसंग जिस तरह का डिजाइन क्रिएट करेगी मोबाइल फोन का, वो डिजाइन ओप्पो कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर कॉपीराइट होता है कि नहीं। तो वही बात है। So the advantage of categorizing item is that you can classify the stock item based on functionality together across different stock groups
which enables you to obtain reports on alternatives or substitutes for a stock item. Stock category can be used to categorize the models of a stock item. This way, it helps in getting flexible reports based on different model of the same product. सही है ना, क्योंकि हम लोग इसकी हेल्प से हम लोग सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट जो मॉडल होंगे, डिफरेंट डिफरेंट साइज होंगे, उसको हम अच्छी तरह से रिपोर्ट देख सकते हैं उसका, है ना। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं क्या क्या चार्ट है बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक कैटेगरीज है। यहाँ पे हम लोगों को मोबाइल फोन को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। 16 GB स्टोरेज, 32 GB स्टोरेज, 64 GB स्टोरेज और 128 GB स्टोरेज। ये हम लोग सभी मोबाइल फोन में इस कैटेगरीज को यूज कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ये पैरेलल और कॉमन क्लासिफिकेशन हो गया स्टॉक आइटम का, है ना। स्टॉक आइटम मतलब जो सामान हम खरीदते बेचते हैं, है ना। तो चलिए उसके अंदर हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन अलग अलग तरह से स्टॉक कैटेगरी में कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे 4 स्टॉक कैटेगरीज बनाने हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो हम लोग जाएंगे टैली पे जाएंगे और टैली में हम लोग यहाँ पे हमने बताया कि सारी चीज़ें क्रिएट करने के लिए, मास्टर क्रिएट करने के लिए क्रिएट ऑप्शन है, कॉमन दे दिया गया है ना। और यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आपको देखिए स्टॉक कैटेगरीज मिलेगा ऑप्शन, इस पे जाइएगा और यहाँ पे आप बनाइएगा 16 GB स्टोरेज। आपको बनाना है 16 GB स्टोरेज, ठीक है। पहले में रखेंगे, इसके बाद 32 GB स्टोरेज, फिर 64 GB स्टोरेज, नेक्स्ट है 128 GB स्टोरेज। हो गया ना। इससे फिर बाहर आ जाएंगे, बाहर आने के लिए स्कीप की प्रेस करते हैं। नेक्स्ट है ये स्टॉक कैटेगरी हमने बना लिया। नेक्स्ट क्रिएशन ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजर। यूनिट्स ऑफ मेजर एक्चुअली में ये हम लोग जो स्टॉक्स को मेजर करते हैं जिस यूनिट्स में, उस यूनिट्स को हमें टैली में बनाने होते हैं। तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टॉक जो है डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में मेजर करते हैं, है ना। तो स्टॉक आइटम्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड बेस्ड ऑन क्वांटिटी। द क्वांटिटी in turn is measured by units। सही बात है ना। In tally such goods are, है ना, such goods are quantified using units of measurement। Without units of measure, any item cannot be measured and its quantity cannot be determined। Units of measure are used to measure an item to determine its quantity। Units of measure are of 2 types। 2 टाइप्स के यूनिट्स ऑफ मेजर होते हैं। पहला है सिंपल यूनिट्स ऑफ मेजर, दूसरा है कंपाउंड यूनिट्स ऑफ मेजर। तो सिंपल यूनिट्स ऑफ मेजर जो होता है वो जैसे मीटर हो गया, नंबर्स, मीटर्स, किलोमीटर, बॉक्सेस, डजन एंड पीसेस। और कंपाउंड यूनिट्स में हो गया, कंपाउंड यूनिट्स वैसे यूनिट्स होते हैं जिसमें कि 2 यूनिट्स के बीच के रिलेशन को बताया जाता है ना। जैसे 1 बॉक्सेस इक्वल टू 15 नंबर्स, 1 डजन इक्वल टू 12 नंबर्स, है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया जा रहा है आपको। अब ये कैसे क्रिएट होगा, तो यहाँ पे सिंपल यूनिट्स में आपको 4 यूनिट्स बनाने हैं, नंबर्स, बॉक्सेस, डजन, पीसेस, और फिर कंपाउंड में भी 2 यूनिट्स। तो चलिए इसको बना के देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं ना। हम लोग जाएंगे क्रिएट पे, है ना, और यहाँ पे आपको यूनिट्स का ऑप्शन मिलेगा। यूनिट्स है पे जाइए और यहाँ पे पहले देखिएगा ऊपर टाइप में सिंपल है, क्योंकि सिंपल में ही 4 यूनिट्स बनाना है। सिंपल में ही 4 यूनिट्स बनाना है, नंबर, बॉक्सेस, डजन और पीसेस। अब यहाँ पे कंपाउंड में फिर 2 यूनिट्स बनाना है। तो बैक स्पेस करते हैं तो कंपाउंड वाला, कंपाउंड और सिंपल दोनों दिखाई पड़ते हैं ना। तो फिलहाल अभी इन लोगों को सिंपल नहीं बनाना है। सिंपल बनाना है, नंबर पहले सिंबल देंगे NOS, फिर इसमें फॉर्मूला, ठीक है।
ये सब अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे। यूटीसी एक्चुअली में होता है क्या, कि वो यूनिट क्वांटिटी कोड होता है, इसमें इसको हम लोग जीएसटी में समझते हैं, है ना। तो फिलहाल इसको नॉट एप्लीकेबल रखिए, कुछ नहीं करना अभी फिलहाल। तो इंटर कीजिए ऐसे। यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है, अगर हमारे नंबर्स डेसिमल प्लेसेस में होते हैं तो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। एक्चुअली में कभी भी नंबर जो है ना, तो जैसे मोबाइल फोन जो है डेढ़ नंबर या 2.5 नंबर नहीं होता है, इसलिए हम डेसिमल प्लेसेस यूज नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट है बॉक्सेस, इसका शॉर्ट फॉर्म है पीओएस। यह फॉर्मूले हम लोग देखेंगे। बॉक्सेस, बॉक्सेस हमारे हो सकते हैं, अगर बॉक्सेस में भी डेसिमल प्लेसेस यूज करना तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको जीरो कर सकते हैं। नेक्स्ट है डजन, शॉर्ट फॉर्म इसका डीओजेड रख सकते हैं। पीसीएस, हो गया। इस तरह से हमने 4 सिंपल यूनिट्स बना लिए। नेक्स्ट है 2 कंपाउंड यूनिट्स बनाने के लिए बताया जा रहा है ना। तो कंपाउंड यूनिट्स कोई नया यूनिट्स नहीं होता, बल्कि बनाए हुए सिंपल यूनिट्स के बीच के रिलेशन को ही बताया जाता है कंपाउंड यूनिट्स। तो 1 बॉक्स इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो चलिए हम उसको बनाते हैं। ऊपर बैक स्पेस प्रेस करेंगे और यहाँ पे कंपाउंड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बॉक्स 1, हम लोग बड़ा यूनिट पहले सेलेक्ट करते हैं। बॉक्स ऑफ 1, बॉक्स ऑफ 10 इक्वल टू पीसेस, ठीक है। ये सब नंबर्स में है, तो नंबर्स बॉक्स ऑफ 10 इक्वल टू नंबर्स, मतलब इसका क्या हो गया कि 10, एक बॉक्स में 10 नंबर्स होता है, 10 पीस होता है, एक बॉक्स में आता है। मोबाइल फोन हो सकता है, कर सकते हैं। और यहाँ पे डजन का मेजरमेंट दे रहा है, डजन ऑफ 12 नंबर्स, सॉरी पीसेस हो गया, पीसेस हो गया। तो इस तरह से हमने कंपाउंड यूनिट्स भी बना दिया। फिर बाहर आ जाएंगे, है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग कंपाउंड यूनिट्स देखना चाहते हैं कि मैंने बनाया है नहीं बनाया है, कितना बनाया है। तो अल्टर में जाके आप यूनिट में जा करके देख सकते हैं, है ना। बॉक्स बनाया है, बॉक्स ऑफ 100 एंड बॉक्स ऑफ 10 नंबर्स, डजन ऑफ 12 नंबर्स, नंबर्स पीसेस, है ना। कुछ ये हो गया। और आगे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ स्टॉक आइटम। हम लोग सबसे लास्ट में स्टॉक आइटम बनाते हैं। हालांकि लोकेशन वगैरह भी बनाया जाता है, बट लोकेशन को लास्ट में बना सकते हैं, लेकिन इससे रिलेवेंट जो भी है, स्टॉक से रिलेवेंट जो स्टॉक आइटम है, हम लोग लास्ट में बनाते हैं। तो क्रिएशन ऑफ स्टॉक आइटम, एक्चुअली में जो हम खरीदते बेचते हैं जो सामान, उसे ही कहते हैं स्टॉक आइटम। Stock items refers to a goods that you manufacture or trade. It is primary inventory entity and is the lowest level of information on your inventory. Without stock item, a manufacturing or trading business cannot exist. यानी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग बिजनेस जो है बिना स्टॉक आइटम के एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। You must create a stock item in Tally for each inventory item that you want to account for. The product within the mobile phone models and features are different. Each stock item will have different specification. जितनी भी अलग अलग स्पेसिफिकेशन के होंगे हमारे फोन, सभी के अलग अलग स्टॉक आइटम बनेंगे। यानी स्टॉक आइटम से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारे किस आइटम की बात हो रही है ना। तो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग स्टॉक आइटम एज रिक्वायर्ड बाय सुशांत सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है स्टॉक आइटम के बारे में। यहाँ पे कितने स्टॉक आइटम है हमारे, यहाँ पे स्टॉक आइटम है सैमसंग गैलेक्सी J7, सैमसंग S7 Edge, सोनी सीरीज J Xperia, सोनी E1 डुअल Xperia,
ये 4 हमारे स्टॉक आइटम है ना। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सैमसंग जो है वो सैमसंग मोबाइल फ़ोन के अंदर बनेगा, है ना। और ये यहाँ पे देखिए 32 GB है। सोनी मोबाइल फ़ोन भी 32 GB वाला है हमारे पास, है ना। और ये सोनी मोबाइल फ़ोन के अंदर बनेगा। और ये सोनी एक्सपीरिया जो है ये है 64 GB वाला। और सैमसंग S7 ये भी 64 GB वाला हमारे पास है। और ये देखिए सभी का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। मेन मोबाइल फ़ोन का ग्रुप है, मेन ग्रुप है ना। तो ये चार्ट में आपको बताया गया इस टाइप से। और हम लोग यहाँ पे कैसे इसको करेंगे, तो सबसे जाएंगे क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे स्टॉक आइटम ऑप्शन दिया गया है, स्टॉक आइटम पे जाइएगा। और स्टॉक आइटम पे जाने के बाद यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम बनाना है सैमसंग गैलेक्सी J7। J7 एंटर कीजिए। ये जाएगा सैमसंग मोबाइल फ़ोन में, है ना। और ये जो है सैमसंग गैलेक्सी J7 जो है इतने स्टोरेज में हमारे पास 32 GB अवेलेबल है। तो 32 GB में जाएगा ये 32 GB स्टोरेज, है ना। और इसको हम लोग मेज़र किस में करते हैं, यूनिट्स। यहाँ पे यूनिट्स बताया नहीं गया है। फिलहाल हम लोग अगर नंबर्स में खरीदते लेते हैं तो नंबर्स अप्लाई कर देंगे, डजन में खरीदते लेते हैं तो डजन अप्लाई कर देंगे, और डजन और नंबर दोनों में खरीदते लेते हैं तो डजन ऑफ नंबर या बॉक्सेस ऑफ 10 दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग इसको नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे ये सब कुछ नहीं करना है, इंटर से एक्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट है सैमसंग S7 Edge। ठीक है, सैमसंग S7 Edge, ठीक है, बन गया। इसको सैमसंग में डालेंगे, सैमसंग मोबाइल फोन ग्रुप करेंगे, क्योंकि मैंने ग्रुप पहले ही बना के रखा है और कैटेगरी बना के रखा हुआ है। और कैटेगरी यहाँ पे है सैमसंग S7 Edge जो है वो कैटेगरी किसमें है, 64 GB स्टोरेज का अवेलेबल है हमारे पास। तो 64 GB वाले में डालेंगे हम, है ना, नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट है सोनी सीरीज J एक्सपीरिया। सोनी सीरीज J एक्सपीरिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सैमसंग मोबाइल फ़ोन के अंदर कुछ डाल नहीं सकते ना, ये सोनी मोबाइल फ़ोन है। यहाँ पे देखिए सब ग्रुप बनाने के लिए यहाँ पे बोल रहा है सोनी मोबाइल फ़ोन के अंदर। मैंने सोनी मोबाइल फ़ोन तो ग्रुप बनाया ही नहीं है, सब ग्रुप मैंने बनाया ही नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया रहता है क्रिएट का। अगर कोई ग्रुप आपने नहीं बनाया है पहले तो यहाँ क्रिएट से आप बना सकते हैं ना। सोनी मोबाइल, इसको मोबाइल फ़ोन के अंदर कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है, ग्रुप में हो गया। अब देखिए यहाँ पे ग्रुप मिल गया हमें। अब ये कौन से स्टोरेज में है हमारे पास, ये स्टोरेज देखिए 64 में, ठीक है, 64 में बुक करेंगे। नेक्स्ट है तो यहाँ पे नंबर सप्लाई कर सकते हैं, नंबर में अगर कोई क्वेश्चन है। नेक्स्ट सोनी E1 डुअल एक्सपीरिया, सोनी मोबाइल फ़ोन, ठीक है। और ये हमारे पास स्टोरेज अवेलेबल है 32 GB। तो यहाँ पे 32 GB सेलेक्ट करेंगे स्टोरेज। इस तरह से हम कई सारे स्टॉक आइटम बना सकते हैं। जिस भी स्टॉक आइटम को हम खरीदते बेचते हैं, जिस भी सामान को खरीदते बेचते हैं, इस तरह से हम कई सारे स्टॉक आइटम यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हमारा हुआ स्टॉक आइटम। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्रिएशन ऑफ गोडाउंस, हमारे जो लोकेशन होते हैं, जो अलग अलग गोडाउंस होते हैं, उस गोडाउंस को हम लोग बनाएंगे। और ये गोडाउंस यहाँ पे बताया गया है, द प्लेस वेयर स्टॉक आइटम्स आर स्टोर इज रेफर्ड एज ए गोडाउन, जहाँ पे हम लोग स्टोर करते हैं स्टॉक, है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमारे पास 4 लोकेशन है। तो ये 4 लोकेशन बनाना है मुझे, कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, देखिए क्रिएशन में ही होगा यहाँ पे। और इन्वेंटरी मास्टर्स के अंदर लोकेशन ऑप्शन है, लोकेशन में जाएंगे और यहाँ पर से हम लोग
ये देखिए लोकेशन पहले से एक्टिवेट रहता नहीं है, मेन लोकेशन एग्जिस्ट बाय डिफॉल्ट फॉर द कंपनी, वो पहले से ही कंपनी में डिफॉल्ट रहता है मेन लोकेशन। डू यू वांट टू अल्टर मेन लोकेशन और क्रिएट ए न्यू लोकेशन? क्या आपको मेन लोकेशन को अल्टर करना है या आपको नया लोकेशन बनाना है? तो अगर आपको मेन लोकेशन को अल्टर करना है तो अल्टर कर सकते हैं, अदरवाइज आपको न्यू लोकेशन बनाना है तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे, या फिर सी प्रेस करेंगे या इंटर प्रेस करेंगे, या हाईलाइट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे न्यू लोकेशन बनेगा, ठीक है। तो न्यू लोकेशन में कौन कौन से लोकेशन हमारे पास है? हमारे पास है बेंगलुरु लोकेशन, एड्रेस में हम लोग कंप्लीट एड्रेस डाल सकते हैं, यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको डाल सकते हैं एड्रेस, है ना। फिलहाल हम यहाँ पे एड्रेस नहीं डाल रहे हैं ना, आप चाहें तो फुल एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट है मुंबई लोकेशन, नेक्स्ट दिल्ली लोकेशन, नेक्स्ट है कोलकाता लोकेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने लोकेशन बना लिया, मतलब गोडाउन हमने बना लिया। आप चाहें तो और भी गोडाउन जितने आपके गोडाउन हैं वो बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपके अदर स्टेट में लोकेशन हो तभी बनाएंगे, आपके सेम स्टेट में या सेम सिटी में भी डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे गोडाउंस है अगर, तो आप उसके लिए भी लोकेशन बना सकते हैं अलग अलग गोडाउंस का हिसाब रखने के लिए कि हमारे कौन कौन से गोडाउन में कितनी कितनी स्टॉक्स अवेलेबल है ना। तो चलिए ये हमारा ये लास्ट मास्टर क्रिएशन था, है ना। तो आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इस सारे मास्टर्स का हम लोग वाउचर क्रिएशन में यूज़ करेंगे, है ना। ओके, थैंक यू।